इनका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा। सिस्टम मतलब टूटा फूटा सा इन्होंने लगाया हुआ है और वो स्मोक जो है वो इधर उधर डिस्चार्ज हो रहा है और उनका जो ब्लैक कार्बन है वो भी एज इट इज़ एमिट हो रहा है बाहर ना, उसके ढेर पड़े हुए हैं और वर्कर्स के फेसेस पे जाहिर हो रहा है कि इनको ये एवेलुएट करके फाइन किया है? हमने फाइन किया और इनकी फैक्ट्री को सील किया है। अब ये अपना सिस्टम बेहतर बनाएंगे, अच्छा मतलब सिस्टम लगवाएंगे, फिर इनकी फैक्ट्री जो है वो डीसील हो। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट फील्ड में किस तरह काम कर रहा है, अभी मैं इनकी टीम के साथ जाऊंगी जो कि एंटी स्मोक टीम है। वो किस तरह फील्ड में जाती है और इंडस्ट्रियल इलाकों में जाके छापे मारती है और लोगों को जो है वो मॉनिटरिंग करिए बाकायदा कि किस किस एरिया में इमिशन हो रही है जहाँ पे उनके बॉयलर्स लगे हुए हैं। तो मैं भी इनके साथ जाऊँगी और देखूँगी कि ये फील्ड में किस तरह काम कर रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट पंजाब का किस तरह काम कर रहा है, हम फील्ड में जाएंगे इनके साथ और देखेंगे। मेरे साथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एनवायरमेंट पंजाब डॉक्टर हिना मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे हम इस टाइम इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं और हम यहाँ पे एक फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, उस पर छापा मारने आज हम आए हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि इनकी रूटीन क्या है और अभी तक कितनी जो फैक्ट्रीज हैं या कितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो इनको नोटिस भेज चुके हैं या सील कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर हिना, ये बताइएगा कि ये जो आपके हमारे सामने फैक्ट्री है, ये किस चीज़ के, इसमें आप क्या चीज़ देखने जाएंगी बेसिकली? ये बेसिकली स्टील री रोलिंग मिल है। इसमें जो स्टील का है वो वेस्ट वो उठाते हैं, उसको दोबारा से रिसाइकल करके किस्म का तो वो मटेरियल तैयार करते हैं। इनका जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा और स्मोक जो है वो एमिट हो रहा है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से हम चलते हैं और देखते हैं कि इनका सिस्टम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं मास्क भी लगा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है वो डॉक्टर हिना के साथ जाके अंदर चेकआउट करते हैं कि किस तरह जो है वो इस फैक्ट्री का जो सिस्टम है वो चल रहा है। आ जाए। हम अंदर आए और अंदर आके डॉक्टर हिना ने इसको बाकायदा जो है एवेल्युएट किया और इस बेसिस पे इनको फाइन भी किया। तो क्या जो एवेल्युएशन थी आपकी, क्या यहाँ पे मिशन प्रोसेस जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा था? हाँ जी, इनका सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा। सिस्टम मतलब टूटा फूटा सा इन्होंने लगाया हुआ है और वो स्मोक जो है वो इधर उधर डिस्चार्ज हो रहा है और उनका जो ब्लैक कार्बन है वो भी एज इट इज़ एमिट हो रहा है बाहर ना, उसके ढेर पड़े हुए हैं और वर्कर्स के फेसेस पे जाहिर हो रहा है कि इनको ये एवेल्युएट करके फाइन किया है? हमने फाइन किया और इनकी फैक्ट्री को सील किया है। अब ये अपना सिस्टम बेहतर बनाएंगे, अच्छा मतलब सिस्टम लगवाएंगे, फिर इनकी फैक्ट्री जो है वो डीसील हो। पंजाब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है वो रोज़ाना डेली बेसिस पे इंडस्ट्रियल एरिया या फैक्ट्रीज के अंदर अपनी टीम उनकी जाती है और जाके एवेल्युएट करती है कि क्या सही तरीके से इमिशन प्रोसेस को किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। और इस वक्त भी मैं जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे उनकी टीम भी मेरी बैक साइड पे मौजूद है और वो ये एवेल्युएट कर रही है कि यहाँ पे इमिशन प्रोसेस जो है वो सही था या नहीं था। जो कि नहीं था, इस पर उनको फाइन भी किया गया और फिर सील भी कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्मोक जो है वो इंसानों को, जानवरों को, बर्ड्स को, इवन प्लांट्स को भी बुरी तरह मुतासर कर रही है। मैं इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी ENT के डॉक्टर से बात करूँगी कि कितने पेशेंट्स इंक्रीज हुए हैं आफ्टर स्मोक सीजन। खांसी का मसला हो रहा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, सर भारी हो रहा है, आँखों में जलन हो रही है। तो इनसे किस तरह बचा जा सकता है और किस तरह जो है वो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को स्मोक के इफेक्ट से। स्मोक किस तरह लोगों पे इफेक्ट कर रही है, इस पर बात करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर मोहम्मद हमाद जो है वो ENT स्पेशलिस्ट है। मैं उनसे ही पूछूंगी कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज हुए हैं एलर्जीज की अगर मैं बात करूँ, और किस तरह स्मोक से जो है वो बचा जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हुए हैं आफ्टर दिस स्मोक सीजन?
अच्छा जी, आजकल आपको पता है लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो ओपीडी में या हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, उसमें ज़्यादातर वो वाले मरीज़ हैं जो ऑलरेडी कोमार्बिड हैं, जिनकी पहले अस्थमा चल रहा था, दमा चल रहा था, या वो वाले जो पहले जिनको COPD की कोई ना कोई डिज़ीज़ चल रही थी, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, उनकी जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका अस्थमा वर्स हो रहा है, उनका दमा वर्स हो रहा है। और वो वाले मरीज़ जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, जिनकी ऑलरेडी डिजीज़ हैं, जिनको HIV है या कोई और उनकी शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको ज़्यादा मसला हो रहा है। या फिर वो वाले जो छोटे बच्चे हैं उन पे स्मोक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। स्मोक से किस तरह बचा जा सकता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ह्यूमन के ऊपर? जी मैडम, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा आजकल जो इफ़ेक्ट कर रही है, आँखों में जलन होती है, आँखों में ख़ारिश होती है, आँखें रेड हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है, आँखों के गिर्द जलन होती है, नाक बंद हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जो खांसी बहुत ज़्यादा, जिनको खांसी आ रही है, खुश्क खांसी है, जिनको हम मेडिसिन देते हैं वो ठीक नहीं हो रहे जल्दी, फिर हमें उनको स्टेरॉइड्स देनी पड़ती हैं ताकि वो जल्द ठीक हों और उनका सांस बहाल हो। क्या हिफाजती इक़दामात हैं जो कि इंडिविजुअल कर सकता है इससे बचने के लिए? जी, इसमें यही है कि इस तरह का मौसम जिस तरह का आजकल लाहौर में है, इसमें बाहर बहुत कम से कम निकलें। अगर बाहर निकलें, अब किसी की जॉब है, किसी ने अपनी रोज़गार के सिलसिले में जाना है, तो मास्क ज़रूर पहने, मास्क कंपलसरी है, मास्क पहने। और जब वापस आएँ, घर आएँ तो या ऑफ़िस में पहुँचें तो वहाँ पे अपनी आँखों को अच्छे तरीके से पानी से धोएं, अपने चेहरे को साफ़ करें और अपने हाथों को बार बार वॉश करें साबुन से,